नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक साथी ने पूछा है कि सर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसका पूरा यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है वो कब लगाया जाता है और 5 साल की सर्विस ज़रूरी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में जब आप ज्वाइन करते हो तो सब लोग चाहते हैं कि भाई घर के पास हम जॉब करें और जिससे जो हमारी फैमिली है उसकी केयर भी कर सकें। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में जो ट्रांसफ़र होते हैं, आप 3 टाइप से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि भाई स्वयं के अनुरोध पर, यानी कि आप खुद एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे इस जगह पे ट्रांसफ़र चाहिए। दूसरा होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पारस्परिक आपस में बदली जिसको बोलते हैं, आपसी बदली होना, यानी कि एक कैंडिडेट की जगह दूसरा, दूसरी जगह पहला यहाँ पर आ जाएगा। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड होता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के ऊपर। म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर देखिए हम कई टाइप से लगा सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो है देखिए आप कौन कौन से तरीके से लगा सकते हैं मैं आपको बता दूं। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एक तो होता है आप खुद की यूनिट के अंदर लगा सकते हैं। अब खुद की यूनिट का मतलब होता है कि सीनियरिटी जो यहाँ पर आपकी बनती है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सीनियरिटी बनती है। जैसे मैं ऑपरेटिंग की बताऊं तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों सीनियरिटी बनती है वो डिवीजन लेवल पे बनती है। जैसे पॉइंट्समैन की होती है वो डिवीजन लेवल पे बनती है। जैसे मैं बताऊं अजमेर डिवीजन, फिलहाल मेरा अजमेर डिवीजन है। अगर मैं अजमेर डिवीजन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर नेम नोटिंग लगा सकता हूँ। उसे बोलते हैं दोस्तों नेम नोटिंग लगाना, यानी कि एक आपके डिवीजन के अंदर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए। तो इसे हम लगा सकते हैं जहाँ पे भी आपकी सीनियरिटी बनती है। जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर एडीएन लेवल पे आपकी सीनियरिटी बनती है, तो आप एक एडीएन के अंदर आने वाले जो भी स्टेशन है 10 से 15 उनके भी जाने के लिए लगा सकते हैं। और दूसरा आप डिवीजन में तो लगा ही सकते हैं, एक डिवीजन में किसी भी एक स्टेशन से दूसरी जगह जाना। तो एक तरीका होता है ऑन रिक्वेस्ट का कि आप यहाँ पर नेम नोटिंग लगा सकते हैं एक डिवीजन के अंदर। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है दोस्तों यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो किस टाइप का होगा, वो दोस्तों आपका होगा इंटर डिवीजन। ठीक है, दूसरा जो आपका ऑन रिक्वेस्ट है वो है इंटर डिवीजन। इंटर डिवीजन का मतलब होता है कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना। जैसे मैं फिलहाल अजमेर डिवीजन में हूँ और मेरा जो घर है वो जयपुर डिवीजन में पड़ता है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, जयपुर डिवीजन के लिए ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पर लगा दूंगा। और एक तीसरा तरीका होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं इंटर रेलवे। इंटर रेलवे का मतलब क्या होता है, एक जोन को छोड़ के दूसरे जोन में जाना। जैसे मैं फिलहाल एनडब्ल्यूआर में हूं, अगर मैं जाना चाहता हूं एनआर में, डब्ल्यूसीआर में, तो वो अगर मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो उसे हम बोलते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप नेम नोटिंग जब भी लगाएंगे और इंटर डिवीजन जो लगाएंगे, इंटर डिवीजन, उसके लिए दोस्तों कोई मिनिमम सर्विस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप एक जो आपका डिवीजन है उसके अंदर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पे लगाएंगे उसे नेम नोटिंग, उसमें 5 साल की सर्विस जरूर नहीं है। और दूसरा आप एक जो जोन है, जैसे एनडब्ल्यूआर है, एनडब्ल्यूआर के अंदर दोस्तों 4 डिवीजन है, तो 4 डिवीजन में से आप किसी भी डिवीजन में अगर ऑन रिक्वेस्ट लगाना चाहोगे तो उसके लिए 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं है। 5 साल की सर्विस सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर रेलवे में यहां पर लागू है। आप एक जोन से दूसरे जोन में जाएंगे तो ही आपकी 5 साल की सर्विस यहां पर जरूरी है। लेकिन इसमें दोस्तों यहां पर रेलवे बोर्ड ने छूट दे रखी है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप लगाते हैं तो आप इंटर रेलवे जाते हैं, उसमें आपकी 5 साल की सर्विस जरूरी है। और आप जो है यहाँ पर बॉटम सीनियरिटी में जाते हैं और आपका डीआर केस वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने छूट दे रखी है 4 केसेस में। पहला, अगर आप स्पाउस ग्राउंड से यहाँ पर जाते हैं तो अब स्पाउस ग्राउंड क्या है, जैसे आप हैं, आप रेलवे के अंदर हैं और अगर आपका जो स्पाउस है यानी कि आपका वाइफ या आपका हस्बैंड अगर वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दोस्तों आपको स्पेशल कोटा मिलता है और उसमें दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं है, भले आप एक जोन से दूसरे जोन में जाना चाहते हैं। तो पहला एग्जेम्प्ट दिया है रेलवे बोर्ड ने कि आप स्पाउस ग्राउंड से हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। स्पाउस ग्राउंड से आपको दोस्तों 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं है। दूसरा, रेलवे सर्वेंट हु आर केयर गिवर टू ए डिसेबल चाइल्ड। अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है यानी कि विकलांग है, अगर उसकी देखभाल आपको करनी है तो दोस्तों ऐसे में भी आपको 5 साल की सर्विस की आवश्यकता नहीं है, आप दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट जो है, अगर कोई रेल कर्मचारी है खुद ही आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है,
यानी कि विकलांग कैंडिडेट है खुद ही, और अगर वो है तो उसको भी 5 साल की सर्विस की जरूरत नहीं है, वो 5 साल की सर्विस किए बिना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इंटर रेलवे लगा सकता है। और अगला म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर तो आपको पता ही है कि भाई उसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है तो रेलवे को कोई दिक्कत होती नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर भी दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूँ मैंने आपका जो डाउट था कि रेलवे में ट्रांसफर के लिए 5 साल की सर्विस की आवश्यकता है या नहीं, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेलवे के अपडेट पाने के लिए दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं और किसी प्रकार का सजेशन आप कमेंट कर के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।